जय श्री कृष्ण बच्चों, अंशिता नवोदय कोचिंग में आपका स्वागत है। वेलकम बच्चों। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम मापन पढ़ने वाले हैं, है ना। मापन, मेजरमेंट। देखते हैं इसमें हमको क्या क्या पढ़ना है। इसमें हमको सबसे पहले पढ़ना है लंबाई। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? लंबाई। जहाँ आप रहते हैं, मान लीजिए वहाँ से आप भोपाल, इंदौर, जबलपुर कहीं भी जा रहे हैं तो आपको क्या तय करनी पड़ेगी? एक लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक क्या होता है बच्चों? मीटर। मूल मात्रक मीटर होता है। फिर उससे बड़े भी होते हैं और उससे छोटे भी होते हैं। मैंने इसकी सारणी आपको बनाई दी है। ये मात्रक लिखे हैं, उसके मान लिखे हुए हैं। आपको इसको ठीक से याद करना है। मैं आपको इसको पढ़ने का तरीका बता देती हूँ कैसे पढ़ते हैं। मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। और इस साइड पढ़ते हैं डेका, हेक्टो, किलोमीटर। मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है ना। ये बड़े होते हैं क्योंकि 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होते, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। 1 हेक्टोमीटर में 100 मीटर होते हैं। 1 डेका मीटर में 10 मीटर होते हैं। और इसी तरह आप इस साइड पढ़ना चाहें तो 1 मीटर में जब हम डेसीमीटर में चेंज करते हैं तो 1/10 मीटर बनेगा, है ना। डेसीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो क्योंकि ये छोटा होता है इससे तो हमें भाग देना पड़ेगा। पूछेंगे 1 डेसीमीटर में कितने मीटर? तो 1/10। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर? तो 1/100। 1 मिलीमीटर में कितने मीटर? तो 1/1000। पढ़ने का तरीका मैंने आपको बता दिया है, एक बार फिर से बता देती हूँ। मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर। मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ऐसे याद कर लेते हैं। डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। ठीक है, आप इसको ठीक से बना के रखिएगा और याद कर लीजिएगा और फिर लिख के भी देख लीजिएगा बच्चों। ठीक है। अब इसके बाद आते हैं द्रव्यमान वाले मापन पर। इसके भी मैंने आपको मात्रक लिखे हुए हैं, मान भी लिखे हुए हैं। अच्छा, द्रव्यमान का मूल मात्रक जो होता है उसे कहते हैं ग्राम। सब कुछ ग्राम में ही नापा जाता है। ये देखिए सेंटर वाला क्या होता है आपका? ग्राम। अब इसमें भी वैसे ही पढ़ते हैं डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। कैसे? डेसी, सेंटी, मिलीग्राम। ये छोटी इकाइयाँ होती हैं, बड़ी इकाइयाँ होती हैं डेका, हेक्टो, किलोग्राम। ठीक। अब 1 ग्राम में अगर डेसीग्राम से आप ग्राम बना रहे हैं तो 1/10 और सेंटीग्राम से ग्राम बना रहे हैं तो 1/100 और मिलीग्राम से ग्राम बना रहे हैं तो 1/1000। इसी तरह आप ग्राम से डेकाग्राम कर रहे हैं तो 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम और 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम। इस तरह आपको अच्छे से याद कर लेना है और मूल मात्रक भी आपको याद कर ही लेना है। इसके बाद बच्चों आपकी आती है धारिता। धारिता किसे कहते हैं? धारिता जो हम नापने की शक्ति होती है किसी चीज़ के बर्तन में। जब हम पानी भरते हैं, दूध के बर्तन में दूध भरते हैं या किसी टैंक में पेट्रोल डीजल आता है तो जो इसको धारण करने की शक्ति होती है, जितना सामान हमारी चीज़ों में बनता है, जैसे एक बोरी में मान लीजिए 50 किलो गेहूँ बन रहा तो वो बोरी की धारिता हो गई, है ना। या एक बाल्टी में 20 लीटर पानी बनता है तो वो 20 लीटर क्या होगी? बाल्टी की धारिता कही जाएगी। ये कहलाती है आपकी धारिता। जैसे आप स्कूल बैग में लोग बॉटल ले जाते हैं ना, बॉटल पानी की, तो वो प्राय 1 लीटर की होती है ना। तो ये कहलाती है धारिता मापन, है ना। तो ये मैंने इसके भी मात्रक लिखे हुए हैं, ये मान लिखे हुए हैं।
अच्छा, धारिता का मूल मात्रक लीटर ही होता है। लिक्विड चीज़ें जो बैठी होती हैं ना बच्चों, लिक्विड मीन्स जो चीज़ें बह सकती हैं, अपन कहीं रखें और वो बह जाती हैं, जैसे मिट्टी का तेल, दूध, पानी, पेट्रोल, डीजल, खून, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कैसी होती हैं, लिक्विड होती हैं। और इनका मात्रक क्या होता है, लीटर होता है। हमें ये अच्छे से समझना पड़ता है। लीटर इनका मूल मात्रक है। लीटर से वही फिर वैसे ही सबका जाता है, डेसी, सेंटी, मिलीलीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर। ठीक है ना, याद हो जाएगा। डेसी, सेंटी, मिलीलीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर। क्या होता है, 1 लीटर में 1 लीटर है हमारे पास और हमें इसको डेका लीटर में बदलना, तो 10 से गुणा होगा। 10 लीटर बराबर 1 डेका लीटर। 100 लीटर यानी 1 हेक्टोलीटर और 1000 लीटर का 1 किलोलीटर। इसी तरह हमें मान लीजिए लीटर को डेसीलीटर में बदलना, तो क्या करेंगे, 1/10। लीटर को हमें सेंटीलीटर को हमें लीटर में बदलना, तो 1/100। और अगर हमें मिलीलीटर को लीटर में बदलना, तो 1/1000। इस साइड वाली जो डिजिट होती है ना बच्चों, इसमें मल्टीप्लाई होता है और इस साइड वाले में डिवाइड होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक से इसको लिख के रखिएगा और याद भी कर लीजिएगा, जैसे मैंने आपको बताया है। डेसी, सेंटी, मिलीलीटर, डेका, हेक्टो, किलोलीटर। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, क्या आ गया अब, समय। समय का तो बहुत अच्छे से आप लोगों को आता होगा, आई होप कि आता ही होगा। मेरे बच्चों को तो प्राय सभी को आता है, कुछ तो बहुत ही होशियार होते हैं, है ना। चलिए, समय सबसे बड़ी इकाई क्या होती है बच्चों, जितना भी अपन पढ़ रहे हैं, जो हमको पढ़ना है ना, सबसे बड़ा होता है, पहले आता है साल, ईयर, है ना, वर्ष, सबसे ज़्यादा वर्ष। अब एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। 12 महीने में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, सबको पता है। वर्ष के बाद क्या आता है, वर्ष के बाद आता है आपका माह, है ना, तो लिखा ही हुआ है। और माह के बाद सप्ताह आएगा बच्चों, है ना। एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट, 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। अच्छा बच्चों, लीप ईयर आप जानते होंगे, जैसे अभी 2024 चल रहा है ना, तो जो पीछे की 2 डिजिट है 24, है ना, इसमें अगर हम 4 से डिवाइड दें तो पूरा पूरा जा रहा है ना 6 बार। तो जो अगर ये पीछे की डिजिट में 4 का डिवाइड चला जाए तो 6 बार चला गया बच्चों। तो इस प्रकार जब सन में पूरा पूरा 4 का भाग चला जाता है तो उस सन को कहते हैं लीप ईयर, और उस दिन साल में 1 दिन बढ़ जाता है। जो फरवरी का महीना होता है वो साल का सबसे छोटा महीना होता है बच्चों, क्योंकि इसमें प्राय कितने दिन होते हैं, 28 या 29। अच्छा, हमेशा तो 28 ही होते हैं, लेकिन जब ये लीप ईयर होता है जिसमें 4 का भाग चला जाता है, उस सन में फरवरी कितने की हो जाती है, 29 की। जैसे ये 2024 जो है ना अपना लीप ईयर, ये इस साल फरवरी 29 की हुई थी, और वर्ष का 1 दिन उसमें बढ़ जाता है। 365 से दिन कितने हो जाते हैं, 366। अच्छा बच्चों, आपको एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, 15 दिन का पखवाड़ा कहलाता है। जब 15 दिन पूरे हो जाते हैं ना, तो उसको कहते हैं पखवाड़ा। आप लिख लीजिएगा और याद भी कर लीजिएगा, 15 दिन का होता है 15। और बच्चों, 100 वस्तुएं जब हमारे पास होती हैं ना, तो 100 वस्तुओं का कहलाता है 1 सैकड़ा। 100 वस्तुओं का होता है सैकड़ा। और 10 वस्तुएं जब होती है ना, तो उसको कहते हैं दशक। और 5 वस्तुओं का होता है गड़ा। ये आप याद कर लीजिएगा अच्छे से, मैं आपको बता ही रही हूँ। 5 वस्तुओं का क्या होता है, एक गड़ा। 5 वस्तुओं का होता है गड़ा। और 10 वस्तु या 10 साल जब पूरे हो जाए ना, तो उसको कहते हैं दशक। ये चीज़ें छोटी छोटी हैं बच्चों, बट बहुत काम आती हैं, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा।
गड़ा कहते हैं, गड़ा। 5 हम लोग जब छोटे थे ना, आंवले वगैरह खरीदते थे तो हम लोगों को गड़े से चीज़ें मिलती थी। 1 गड़ा, 2 गड़ा, 3 गड़ा ऐसे। और 10 चीज़ों का होता था एक दशक और 100 चीज़ों का एक सैकड़ा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं अपन तापमान पे। तापमान क्या होता है देख लीजिए ठीक से। तापमान निकालने के 2 फार्मूले होते हैं बच्चों, और तापमान 2 चीज़ों में नापा जाता है। एक होता है आपका फ़ारेनहाइट और एक होता है सेल्सियस। जब अपन को फीवर आता है ना तो थर्मामीटर लगाते हैं, तो उसमें जब बताते हैं तो सेल्सियस में, है ना, या फिर फ़ारेनहाइट में। 2 प्रकार के ही होते हैं, तो वो कहलाता है तापमान नापने का यंत्र होता है। अब इसका फार्मूला, हमें क्वेश्चंस आते हैं कई बार कि इतने डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। जैसे कुछ भी दिया रहेगा, 49 डिग्री, 290 डिग्री, 219 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। तो इसे जब हमें बदलना पड़ेगा ना, तो उसे हम अपन फार्मूले से चेंज करते हैं। फार्मूला होता है जब हम फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल रहे हैं, तब फार्मूला होता है F डिग्री -32 मल्टीप्लाई 5/9। फ़ारेनहाइट में से हमें 32 को माइनस करना पड़ता है और 5/9 से उसको गुणा करना पड़ता है, तो वो जो फ़ारेनहाइट है वो सेल्सियस में बदल जाता है। और कई बार हमें सूत्र आता है सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलने का, तो उसमें क्या करना पड़ता है, सेल्सियस में हमें 32 प्लस करने पड़ते हैं। सेल्सियस डिग्री +32 मल्टीप्लाई 9/5। बेटा यहाँ 5/9 था, यहाँ 9/5 हो जाता है, पलट जाती है संख्या। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस होता है। ये बहुत अच्छे से याद कीजिएगा, बच्चे इन सूत्रों को मिक्स कर देते हैं, है ना। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलना और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलना, ध्यान दीजिएगा। फ़ारेनहाइट को इंग्लिश में F लिखते हैं, सेल्सियस को इंग्लिश में C लिखते हैं। और एक फार्मूला और होता है, वैसे हमारे कोर्स में नहीं है पर मैं आपकी जानकारी के लिए बता दे रही हूँ। सेल्सियस को केल्विन में अगर हमें परिवर्तित करना है तो उसका होता है सेल्सियस प्लस 273। ये केल्विन में बदलने का सूत्र होता है। वैसे हमारे कोर्स में इसको नहीं पढ़ना है, मैंने बस जानकारी के लिए आपको समझा दिया है। अपने कोर्स में बस 2 चीज़ें हैं, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ओके बच्चों, जय श्री कृष्णा बच्चों। वीडियो को लाइक कर लीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे बता रही हूँ फिर क्या करना है, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और दूसरों को शेयर कीजिए। खूब पढ़िए और खूब पढ़ाइए। आगे मैं आपको यह कहना चाहती हूँ कि आगे के जो वीडियोस आने वाले हैं, आपको प्रायः डेली ही मैं कोशिश कर रही हूँ कि एक मॉक टेस्ट डालती जाऊँ। अब नेक्स्ट वीडियो अभी आपको टेस्ट का भी आ सकता है, या तापमान के पूरा मापन के जो क्वेश्चन है उसमें तापमान के भी मैं लूँगी ज़रूर। सारे ही मापन के क्वेश्चंस का आने वाला है और फिर टेस्ट भी आने वाला है बच्चों। जय श्री कृष्ण बच्चों।